हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग अपना पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ का हमें पार्ट सेकंड स्टार्ट करना है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग कोई भी इक्वेशन है उसको बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज हमें इसके बारे में जानना है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड पे हमारा प्रोडक्ट होता है। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो हम लोग उसको एक एरो से शो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, जैसे जिंक है। जिंक को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हो तो जिंक का सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं बच्चों। जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। इसे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। क्लियर। ये तो इक्वेशन बैलेंस थी। इक्वेशन बैलेंस। अब बात जब मैंने आपको बोली कि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करनी है, हमें आज ये सीखना है। लेकिन इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते क्यों हैं। इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि हमेशा जितने हमारे पास रिएक्टेंट होंगे उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट होगा। मींस रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपको देखने के लिए मिला होगा कि हमने चीज़ तो बहुत ज़्यादा ली थी बनाने के टाइम, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनी वो कम हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट जो है वो गायब हो गया उसके अंदर से, या जो एटम थे वो गायब हो गए, वो दूसरी फॉर्म में चले जा सकते हैं। जैसे हीट होके तो हो सकता है वो वेपर की फॉर्म में चले गए या किसी और फॉर्म में चले गए, लेकिन वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते। जितना आपका रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट होगा। जैसे एग्जांपल हो, अगर आप मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हो तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाते समय बच्चों क्या होगा कि अगर आप उसके अंदर खाली मटर मटर डालो और पनीर ना डालो तो क्या अपने आप आ जाएगा प्रोडक्ट के अंदर? नहीं आ सकता। सेम उसी तरीके से अगर आपने डाला है तो कहीं गायब भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हम देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। कैसे, मैंने कैसे बोला कि ये बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे भी एक जिंक है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, बैलेंस करते समय हमेशा हम इस पोजीशन पे यानी कि आगे लगाते, कभी हम नीचे 1 2 3 4 नहीं लगाते। तो यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे भी एक जिंक है, यहाँ पे एक सल्फ़र है, यहाँ पे भी एक सल्फ़र, यहाँ पे एक यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। चाहे तो आप पूरा SO4 भी ले सकते हो। एक SO4 है, यहाँ पे भी 1 SO4 है। क्लियर। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। मीन्स ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। अब एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि आयरन है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो Fe3O4 बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे। ठीक। तो अब हम स्टेप वाइज स्टेप सीखेंगे किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या। सबसे पहले हम हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं बच्चों, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2। यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4। तो हम लोग क्या करें, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन 4 कर दें। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 4 लगा दिया तो हमारे यहाँ पे अब 4 ऑक्सीजन हो गए। और हाइड्रोजन कितने हुए, 4 2 जा 8। जब आप देखोगे 4 किससे मल्टीप्लाई होगी तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोजन बराबर वो भी करना पड़ेगा। उसके बाद हम आयरन देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों आयरन कितना है, 3 आयरन है। यहाँ पे कितना, 1 है। तो हम क्या करेंगे, अगली सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये 3 लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयरन बराबर हो गया, यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे 3 आयरन। यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 4 इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है, 4। लेकिन अब यहाँ पे अगली स्टेप में हमें अब लास्ट हाइड्रोजन बराबर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। 4 लिख देने से क्या हो गया, 4 2 जा 8, यानी कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाई है जो वो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है बच्चों। और यहाँ पे इसकी स्टेट भी मैंने दिखा रखी है, जैसे S मीन्स सॉलिड, G मीन्स गैस, S सॉलिड और G गैस। एक अगला एग्जांपल बच्चों देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा
बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम का सल्फेट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अलग निकल जाता है। तो पहले स्टेप में हम लोग देखेंगे बेरियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक बेरियम है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एक ही है। तो हम लोग क्या करें, क्लोरीन तो इससे पहले बराबर कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक। तो अब हम देखेंगे इस वाले स्टेप को। तो एक बेरियम है, यहाँ पे भी एक बेरियम है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। 2 क्लोरीन बच्चों कैसे हैं, कैसे हैं 2 क्लोरीन, इस तरीके से देखिए, ऐसे 2 क्लोरीन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक सल्फेट है और यहाँ पे भी एक सल्फेट। तो ये हमारे पास आ गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। इसीलिए इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। मींस लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट में जितने हमारे आइटम होंगे उतने ही हमारे प्रोडक्ट में भी होंगे, इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और नोट में मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया आपको, जैसे कुछ सिंबल्स हैं जो कि स्टेट दिखाने के लिए यूज़ करे जाते हैं। जैसे एस हमारा सॉलिड के लिए, एल हमारा लिक्विड के लिए, जी हमारा गैस के लिए। ये एरो के ऊपर अगर बच्चों इस तरीके से साइन बना हो छोटे से ट्रायंगल का, तो इसका मतलब होता है हम उसमें हीट अप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसको। ए क्यू यानी कि एक्वस, और यहाँ पे जी। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हमें इस तरीके से दिखा दिया जाता है तो हम इसका मतलब समझते हैं कि गैस रिलीज़ हो रही है। और किसी भी इक्वेशन में हमें इस तरीके का एरो दिखाया जाता है तो हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ है वो हमारा पीपीटी बन के नीचे बैठ जा रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। क्लियर। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोग करेंगे। और जो बुक में दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस बैलेंस के, वो भी आप लोगों को खुद ही करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।